हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ इसी तरीके की डेली अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग सीरीज को मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, कौन से भाग में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। देखिए, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसका मेन एम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 73 संविधान संशोधन का संबंध किससे है। देखिए, जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए, जो 11वीं अनुसूची है, इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। देखिए, कौन से क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है पूछा गया है। पंचायती राज संस्थाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में। तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायत स्तर पर चुनाव जो होते हैं, इसका निर्णय लेती है राज्य सरकार। ठीक है, क्योंकि राज्य का ये मैटर है, तो मेनली इस पर राज्य ही हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत चुनाव कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। देखिए, भारत में पंचायती राज जो प्रणाली है, इसको 1959 में, जो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, कई बार आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई। तो राजस्थान से हुई थी। कब हुई अगर पूछा जाए तो 1959 में हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई। देखिए, 1959 में राजस्थान के अलावा एक और राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था। देखिए, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको संविधान में मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये की गई थी LM सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है, इसका राइट आंसर होगा LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। देखिए, त्रिस्तरीय से मतलब है 3 स्तर की जो व्यवस्था थी, किस समिति द्वारा इसका
अनुमोदन किया गया? तो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आपसे पूछा जा रहा है अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए या वो भंग होती है तो कितने समय के अंदर चुनाव होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह के भीतर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? देखिए कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति है। ठीक है, इसने दी थी 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह, जिसके अंतर्गत जिला स्तर और मंडल स्तर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम मुखिया। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। देखिए खंड स्तर पर आपसे पूछा जा रहा है पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? देखिए सबसे ऊंचे स्तर पर कौन होता है पूछा जा रहा है। ग्राम सभा व पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे उच्चतम स्तर पर होगा जिला परिषद। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज सम्मिलित है। देखिए कौन सी सूची में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है पूछा गया है? तो राइट आंसर है राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दी गई सूची का मिलान कीजिए। सबसे पहले दिया गया है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। सेकंड है अशोक मेहता समिति 1977, ये भी राइट है। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में, ये भी करेक्ट है। और इसके बाद दिया गया है, देखिए PK थुंगन समिति 1988, ये भी राइट है। ठीक है, तो 4 के 4 जो समितियां हैं इनके अकॉर्डिंग जो इनके ईयर दिए गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। तो आप लोग इनको नोट जरूर कर लें क्योंकि ये आप सभी के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो देखिए जो ग्राम पंचायत है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए भारत में पूछा जा रहा है अब यहाँ पर आपसे। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होगा? जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? देखिए आपसे भारत का पहला नगर निगम पूछा जा रहा है, तो ये स्थापित हुआ था चेन्नई में। और अगर आपसे पूछा जाए कब इसकी स्थापना हुई थी तो 1688 में हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? देखिए जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनका इनकम का सोर्स क्या होता है आपसे पूछा गया है। ठीक है, भूमि व स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मकान एवं पशु कर या फिर मृत्यु कर। तो देखिए इसका प्रमुख आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, यानी कि जो ब्लॉक है ब्लॉक स्तर पर आपसे पूछा गया है कि पंचायत समिति होती है। एक निरीक्षण प्राधिकरण है, एक प्रशासकीय प्राधिकरण, देखिए यहाँ पर प्राधिकरण होगा। ठीक है, एक परामर्शदात्री समिति है या एक सलाहकार समिति है। तो देखिए ये एक प्रशासकीय प्राधिकरण समिति होती है। ठीक है, जो क्या करती है? कानून लागू भी करती है और इसे प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी भी होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। देखिए निधि से मतलब है फंड से। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड मयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए कौन देता है, कह रहा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक से मैंने शेयर किए। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें ताकि आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरीके के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।